हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस। मैं अनुज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं? आई होप उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी क्रम में आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे क्या हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपये में बेचता है। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमको क्या दिया गया है? हानि प्रतिशत, मतलब लॉस प्रतिशत कितना दिया गया है? 10% का उसे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने में बेचता है? अगर वो 14.4 रुपये में उसे बेचता है। तो यहाँ इसको जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या 1/10, ये क्या है हमारा सीपी है, और ये क्या है हानि, क्या है लॉस है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 9 रुपये। तभी तो 10 रुपये का कोई सामान खरीदेंगे, अगर उसे 1 रुपये में हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 9 रुपये का। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना दिया उसे? 14.4 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 14.4/9 गुणे कितना? 10। तो 9 54 कितना आ जाएगा? यहाँ से 16 रुपये आ जा रहा है। तो उसे क्या अब क्या कह रहा है? कह रहा है अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना कह रहा है? 25%, मतलब 16 पर क्या 25% और मुनाफा कमाना चाह रहा है। तो कह रहा है उसका मूल्य उसे क्या रखना पड़ेगा? तो कितना? 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, मतलब 5 चौक 20 रुपये उस वस्तु का उसे मूल्य क्या रखना पड़ेगा। तो गाइस, आपको आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। क्या कर रहा है? दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी क्रय मूल्य के 25% लाभ में बेचा तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। कह रहा है वस्तु को क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहले हमको दिया गया है क्या? प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। कितना दिया गया है प्रॉफिट परसेंट? 25%, मतलब 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो किस पर बोल रहा है? क्रय मूल्य पर। तो ये हमारा क्या है? सीपी है। ये क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा? 5 रुपये। तो कह रहा है तो क्रय, मतलब अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर उसे कितने का लाभ होगा। तो देखो यहाँ तो हमारा सीपी कितना है? 4, प्रॉफिट कितना है? 1, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा? 5 रुपये आ गया। तो मतलब प्रॉफिट परसेंट जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या प्रॉफिट बटे किस पर पूछ रहा है? आप सेलिंग प्राइस पर पूछ रहा है, तो इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना? 1, सेलिंग प्राइस कितना है? 5 गुणे 100, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, कितना? 20% का उसे वास्तविक लाभ होगा। आई होप दोस्तों आपको ये भी सवाल समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर। अब कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमको दिया गया है क्या? प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है कितना? 8/1/3%। इसको जब हम भिन्न में चेंज करेंगे कितना? 3 8 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना? 25, 25/3, और परसेंट के तेज को क्या लिख सकते हैं? 100। तो 25 का नाम 25, 25 चौको 100, मतलब 4 3 12। भिन्न में कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 1/12। तो क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर, मतलब कि दुकान कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर बात कर रहा है? विक्रय मूल्य पर बात कर रहा है। 8/1/3% लाभ पर बेचता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो अगर
12 रुपये में बेचने पर कोई सामान को हमको कितना प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये होता है, तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 11 रुपये रहा होगा। तो कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। क्या लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो क्या प्रॉफिट कितना है 1 पर और सीपी कितना है 11 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 100 बटे 11। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11%। उसे वास्तविक क्या होगा, लाभ होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है एक शर्ट पर 20% के छूट देने के बाद मूल्य कितना है, 64 रुपये है। मतलब एक शर्ट को कोई व्यापारी 20% छूट देने के बाद 64 रुपये में बेचता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो हमको दिया गया है क्या, सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना 64 रुपये। हमको डिस्काउंट मतलब छूट प्रतिशत, मतलब छूट प्रतिशत कितना दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या उसका वास्तविक मूल्य, मतलब 100 की बात कर रहा है, तो यहाँ 20% की छूट दे रहा है, तो मतलब वो कितने में दे रहा है, 80 के दे रहा है। तो मतलब 80% की वैल्यू कितनी है 64। तो 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, 64 बटे 80 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 8 का नाम 8, 8 अठाई 64 कितना आ जाएगा वास्तविक मूल्य उसका 80 रुपये आ जाएगा। और दूसरे तरीके से भी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको क्या पता है, हमको पता है क्या सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट प्रतिशत पता है, तो हमको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मतलब उसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा। तो एमपी बराबर क्या होता है, मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 100 की बात कर रहा है, मतलब एमपी पूछ रहा है, और बटे में क्या 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, मतलब सेलिंग प्राइस कितना 64 गुणे में 100 बटे में क्या 100 माइनस 20, मतलब 100 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 64 गुणे 100 बटे 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 8 का नाम 8, 8 अठाई 64, यहाँ से भी कितना आ जाएगा उसका एमपी मतलब अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर कितना कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने क्या माना हमने कि 1 मीटर कपड़े, मतलब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर 1 रुपये। तो 33 मीटर कपड़े का सीपी कितना, कपड़े का सीपी कितना हो जाएगा बराबर 33 रुपये। फिर क्या कर रहा है, हमको 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर, अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये है, तो 11 मीटर कपड़े का मूल्य मतलब 11 रुपये के बराबर क्या होता है, उसे लाभ होता है। मतलब प्रॉफिट कितने को होता है 11 मीटर यानी कह लो यानी 11 रुपये। तो वास्तविक यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे क्या, 11 बटे 33 मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। 11 का 9 11, 11 33 कितना हो गया 100 बटे 3। ये कितना होता है आपका 33 सही 1/3%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 10 नारंगी तथा 1 रुपये में 8 नारंगी बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 1 रुपये में 10 नारंगी। इस तरीके के सवालों को हम देखो कैसे करते हैं, एक तरफ उसकी वस्तु लिख लेते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है।
तो क्या एक तरफ वस्तु लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, उसकी कीमत लिख लेंगे। कह रहा है 1 रुपये में कितने 10 नारंगी, 1 रुपये में 10 नारंगी क्या करता है, खरीदता है, मतलब क्या करता है, क्रय करता है। और फिर क्या कह रहा है 1 रुपये में 8 नारंगी क्या करता है, बेचता है। तो लाभ प्रतिशत है, मतलब 1 ही रुपये में क्या कर रहा है, 1 ही रुपये में 8 नारंगी बेचता है, क्या करता है, सेलिंग करता है। तो क्या लाभ प्रतिशत। देखो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो वस्तु है उसकी क्वांटिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। अगर हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, अगर इस साइड हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, अगर यहाँ 10 से कर रहे हैं तो हाँ यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ कितना देखो क्वान्टिटी हो गई इक्वल, हमारी क्वान्टिटी कितनी आ गई, मतलब वस्तु 80 आ गई, मतलब कह रहा है। और यहाँ कितना आ गया, 8 रुपये आ गया, और ये यहाँ कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। देखो कोई सामान को 8 रुपये का खरीदा आपने और 10 रुपये का बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, यहाँ से देखो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 2 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट यहीं से हम बता देंगे, क्या, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, मतलब 2 का लाभ हो रहा है कितने पर, 8 पर, गुणे 100। तो 2 का नाम 2, 2 चौको 8, कितना हो जाएगा 100/4। ये कितना होता है आपका 25%। आई होप गाइस सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है, कह रहा है अगला सवाल हमारा, अगर विक्रय मूल्य पर, क्या कह रहा है, अगर विक्रय मूल्य पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही। क्या कर रहा है, अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है हमको दिया गया है क्या, हानि प्रतिशत, मतलब लॉस प्रतिशत दिया गया है, हानि प्रतिशत दिया गया है कितना, 10%। इसको हम फ्रैक्शन में निकलेंगे कितना, 1/10। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य पर कह रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है, लॉस है। कह रहा है अगर हम कोई सामान सेलिंग प्राइस 10 है और लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 11 रुपये रहा होगा। तो कह रहा तो इसका हम वास्तविक लाभ प्रतिशत, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा कि तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत मतलब लॉस प्रतिशत यहाँ से बताएंगे क्या, लॉस बटे CP इंटू 100, कितने का, 1 रुपये का कितने, 11 गुणे 100, कितना 100/11, कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कर रहा है एक पिज्ज़ा को 200 रुपये में बेचने में, क्या कर रहा है, एक पिज्जे को 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की क्या होती है, हानि होती है। अगर वह 10% का लाभ पर, अगर वह उसे 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमको क्या पता है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पता है, SP कितना पता है, 200 रुपये पता है। और हमको क्या पता है, हानि प्रतिशत मतलब लॉस प्रतिशत है, लॉस प्रतिशत कितना दिया है, 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 200 रुपये में बेचने पर उसे क्या 200 रुपये में बेचने पर उसे 20% का हानि हो। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/5 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, SP कितना आ जाएगा, SP 4 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया, 200। तो 5 सबसे पहले हम CP निकालेंगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू मतलब 200/4 इंटू 5, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 5 25 मतलब 250। अब कह रहा है वो 250 पर कितने का, अगर 10%, अगर वह उसे 10% के क्या करे, लाभ पर बेचना चाहता है। ये तो 250 क्या आया, उसका क्रय मूल्य आया है, ये क्या आया, उसका CP आया। कह रहा अगर वह उसे 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, कितने पे, 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो कितने पे 10 मतलब प्रतिशत के लाभ पर कह रहा था, 110/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मतलब 11 × 5 = 55, 5 11 2 22 5
27 उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? 275 रुपये में बेचना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कर रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, 16 वस्तुओं का सीपी मतलब 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो क्या कर रहा है, हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना। तो 2 8 16 2 7 14, तो यहाँ से हमारा सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा? 7/8। कोई सामान आप 7 रुपये खरीद रहे हैं, 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, मतलब कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है बटे, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 7 × 100, तो आपका ये 100/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कर रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्या कह रहा है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो हमको क्या बताना है? बट्टा प्रतिशत बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में आपके रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ सब बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारा ये सवाल क्या कहता है। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, मतलब 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12। यहाँ से सीपी बटे एसपी आपका क्या आ जाएगा? 3/4। अगर कोई सामान आप 3 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। फिर आगे कह रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा। क्या कर रहा है? 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के पर लाभ के बराबर है। मतलब 10 वस्तुओं पर बट्टा मतलब डिस्काउंट। डी का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मतलब छूट। बट्टा डिस्काउंट छूट सब एक ही है। 10 वस्तुओं पर बट्टा क्या कर रहा है? 5 वस्तुओं के क्या कर रहा है? 5 वस्तुओं के लाभ मतलब प्रॉफिट के बराबर। तो 5 का 5 5 दूनी 10। यहाँ से डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 1/2। देखो यहाँ पर लाभ 1 का हो रहा है, यहाँ पर लाभ पर 2 का हो रहा है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं? लाभ को हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। या तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर दें या फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 3 दूनी 6 और 2 चौको 8। अब देखो यहाँ भी लाभ कितना? 2 रुपये का लाभ आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 2 का हो रहा है। तो हम बता देंगे यहाँ से क्या बताएंगे कि हमको मतलब कितने का क्या मिल रहा है? क्या पूछ रहा है तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब डिस्काउंट प्रतिशत, मतलब बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या? डिस्काउंट बट्टे एमपी मतलब अंकित इंटू 100। इससे हम क्या डिस्काउंट प्रतिशत निकालते हैं। तो सबसे पहले अभी हमको क्या पता होना चाहिए? अंकित मूल्य पता होना चाहिए। तो देखो हमको यहाँ तो सीपी पता है। सीपी कितना है? 6 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 8 रुपये। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया? 2 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या निकालना है? एमपी। तो मतलब अंकित मूल्य बनाओ क्या? सेलिंग प्राइस और प्लस क्या होता है? प्रॉफिट, मतलब वो डिस्काउंट जिसने का आप डिस्काउंट यहाँ से कितना आ गया आपका? डिस्काउंट भी दिया गया है 1 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8 और डिस्काउंट कितना है? +1 का। तो एमपी कितना आ जाएगा आपका? 9। तो यहाँ से आप बता देना डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या? डिस्काउंट कितने का? 1 का। अंकित मूल्य कितना है? 9 × 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 100/9 यानी 11 सही 1/9% का वो क्या दे रहा है हमको? छूट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट। आई होप गाइस सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है?
बिल्कुल ऐसे ही अगला वाला भी सवाल हमारा कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कह रहा है जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं के क्या लाभ है के बराबर है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, यहाँ से CP बटे SP आपका क्या आ जाएगा 3/4। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है। अब आगे क्या कर रहा है 8 वस्तुओं पर बट्टा, मतलब 8 वस्तुओं पर बट्टा ये बराबर है किसके 6 वस्तुओं पर क्या 6 वस्तुओं के लाभ है। तो यहाँ से मतलब 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यहाँ से देखिए आपका बट्टा बटे लाभ कितना आ जाएगा आपका 3/4। अभी देखिए मैंने क्या बताया था, इस तरीके के सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं लाभ को बराबर, लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा हो उसको इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पर लाभ कितना है 4 है और यहाँ पर लाभ कितना है ये 1 है। तो या तो इसको हम 4 बना दें या तो फिर इसको हम 1 बना दें, दोनों को 1 कर देंगे। तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 × 12 बटे 4 चौक 16। अब यहाँ भी लाभ कितने का आ गया 4 का आ गया। और तो देखिए हमको क्या क्या पता चल गया है, तो हमको पता चल गया है CP SP प्रॉफिट और डिस्काउंट। तो देखिए CP कितना गया 12, बेच कितने में रहे हम 16 का बेच रहे हैं, लाभ कितने का हो रहा है 4 रुपये पर, और हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम MP निकालेंगे, यानी मार्क प्राइस। यहाँ क्या होता है SP मतलब सेलिंग प्राइस प्लस क्या होता है डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस कितना 16 प्लस डिस्काउंट कितने का 3 का दे रहा है। तो MP आ गया यहाँ से आपका 19 रुपये। अब यहाँ से हम बताएंगे कि हमारा डिस्काउंट प्रतिशत तो क्या होता है डिस्काउंट बटे MP इंटू 100। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं हम 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने पर 19 पर, गुणे 100 कितना हो जाएगा 300 बटे 19। तो 19 से डिवाइड कर देंगे 300 को, 19 से करना 19 कितना आया 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1, 19 पंचे 95, 10 में से 5 गए 5, ये 1 दशमलव लगाया 0, 19 पंचे 95, 19 छक्का 100, 19 सत्ते 133, लगभग 15.7% का वो क्या दे रहा है डिस्काउंट प्रतिशत दे रहा है। तो आई होप गाइस आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।